के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगी। नंबर 1, इमिटेशन मेथड। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन। नंबर 3, एक्सपीरियंस मेथड। नंबर 4, टीचिंग मेथड। नंबर 5, इंस्ट्रक्शन मेथड। नंबर 6, ट्रायल एंड एरर। नंबर 7, क्वेश्चनिंग। नंबर 8, एक्सपेरिमेंटल। तो लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? इमिटेशंस मेथड, जिसे अनुकरण या नकल करना मेथड्स भी कहते हैं हिंदी में। ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसे हिंदी में अवलोकन कहा जाता है। थ्री है एक्सपीरियंस, जिसे हिंदी में अनुभव पद्धति कहा जाता है। टीचिंग शिक्षण। इंस्ट्रक्शन निर्देशन। ट्रायल एंड एरर अभ्यास एवं त्रुटि। क्वेश्चनिंग प्रश्नोत्तरी। एंड नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक। अब हम इन मेथड्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो इमिटेशन मेथड है, जिसे अनुकरण कहते हैं, वो क्या है? जैसे हम देखते हैं, जो एक बालक है या लड़कियां हैं, वो अपने इनफॉर्मली जब वो टीचिंग या लर्निंग करती हैं, वो अपने माता पिता को देख के करते हैं। इनफॉर्मल मीन्स जो घर में जिसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, तो वो माता पिता की नकल करती हैं। जो एक एडोलिसेंस है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो वो हाई कॉन्फिडेंस लेवल के बच्चों को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, उनकी नकल करना स्टार्ट कर देगा। तो इमिटेशन मेथड यही बोलता है कि जो लर्निंग है उसमें नकल करके बच्चे भी सीखते हैं। नकल करके घर परिवार में भी फॉर्मली तरीके से भी वो नकल करके सीखते हैं। तो इमिटेशन सही है कि नकल करके भी लर्निंग की जा सकती है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में अवलोकन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन ये होता है कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी, उसकी थिंकिंग को अपने बिहेवियर में ऑब्जर्व करना ही ऑब्जर्वेशन मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को, किसी नेता की, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कुछ थिंकिंग, जो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती होगी, या किसी स्टूडेंट्स को किसी टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी लगती होगी, तो वो उस तरीके से उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार को अपने आप में ऑब्जर्व करता है। उनकी बारीकियों, चीजों को ऑब्जर्व करता है। जिस चीज जहाँ पे वो हैं, उनके वहां पे जाके उनकी डिटेल्स इकट्ठी करना स्टार्ट करता है। मतलब केस स्टडी, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देता है ऑब्जर्वेशन मेथड्स में। तो ऐसे भी लर्निंग की जा सकती है। किसी भी पर्सन को अपना आइडल बना के उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में चेंजमेंट करना और उसकी कही हुई बातों को सीखना। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, अनुभवों के आधार पर। एक्सपीरियंस आपको पता है कंटिन्यू प्रोसेस होता है। स्टेज बाय स्टेज बंदे को न्यू एक्सपीरियंस गेन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, जो कोई स्टूडेंट्स है, उसमें उसने 11th 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो जब किसी भी स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन आता होगा, तो उसे इंटीग्रेशन भी तभी ही आएगी। तो उसे अपने पुराने अनुभवों के आधार पर न्यू नॉलेज
गेन होगा। तो एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेथड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। एक्सपीरियंस के आधार पर ही हर चीज को संभव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है टीचिंग। शिक्षण क्या है? मैंने आपको बोला है कि जो एक इफेक्टिव टीचिंग है उसमें स्टूडेंट्स एंड जो टीचर है उन दोनों का रोल होता है। अगर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए और जो स्टूडेंट्स है वो टीचर्स को फीडबैक दे तभी इफेक्टिव टीचिंग मानी जाती है। इसलिए टीचिंग इस तरीके से करवाने के जो स्टूडेंट्स है उनका रोल एक्टिव रहे, वो अपनी एक्टिव परफॉर्मेंस टीचिंग में रखे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, निर्देशन। इसे फिजिकली एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है। इसमें ज्यादातर फिजिकली एंड नॉन फिजिकली होता है। फिजिकली तरीके से जब वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जब वो किसी चीज को प्रस्तुत करता है, जैसे प्रदर्शन विधि जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी चीज को वहां तक हम किसी चीज के वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, जैसे सोलर सिस्टम है, हम वहां पे नहीं पहुंच सकते तो हम बच्चों को डेमो दे के उस चीज के बारे में अवगत करवाते हैं, तो वो निर्देशन ही है। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर, अभ्यास एवं त्रुटि। अभ्यास एवं त्रुटि से आप क्या समझते हैं? जैसे एक पर्सन है, उसको किसी समस्या का समाधान करना है, उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या ये ठीक है या नहीं। तो वो एक हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस मीन्स वो एक अंदाजा लगाता है कि अगर मैं इसमें से डिफरेंट ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा हाइपोथेसिस जो मैंने बनाया वो ठीक होगा कि नहीं। तो वो बार बार उस चीज को, अगर उसका फर्स्ट ऑप्शन गलत निकला, रॉन्ग हुआ, तो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएगा, अगर सेकंड हुआ तो थर्ड ऑप्शन। ऐसे ऐसे वो अभ्यास करके चीजों को सीखता जाएगा कि हाँ मैंने ये ऑप्शन चूज करा तो ये गलत है और मैंने ये ऑप्शन चूज करा तो ये ठीक हो गया। तो वो अभ्यास करके चीजों को सीख रहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रायल एवं एरर। ये छोटी क्लासों से शुरू होकर बड़ी क्लासों तक रहता है। ये जो बंदा पीएचडी कर रहा होगा उनके लिए भी ये बहुत मेथड इंपॉर्टेंट करता है। ट्रायल, बार बार अपनी गलतियों से सीखना ही ट्रायल एवं एरर कहलाया जाता है। अब क्वेश्चनिंग क्या प्रश्न होते हैं? जब एक टीचर स्टूडेंट्स को लेसन फिनिश करवाता है, लेसन फिनिश करने के बाद वो ये चेक करने के लिए वो इवैल्यूएशन करता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया नहीं, तभी तो इफेक्टिव टीचिंग मानी जाती है। तो क्वेश्चनिंग में वो क्या करता है? वो बच्चों के सामने क्वेश्चन पुट करता है और वो बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर वो बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल हुए तो उसको ये लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को समझ आ गया है। तो टीचर जो है वो क्वेश्चनिंग करता है और ये जो क्वेश्चनिंग है ये हर टीचर इफेक्टिव टीचिंग को बनाने के लिए ये मेथड यूज करता है। और ये लर्निंग में भी बहुत मेथड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग मतलब बच्चों को देखना है कि बच्चों का इंटरेस्ट उस टॉपिक में था जो एक टीचर करवा रहा था। अगर तो बच्चों को समझ नहीं आया तो टीचर क्या करता है? अपनी टीचिंग मेथड का यूज करता है डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में। जैसे अगर उसने लेक्चर मेथड का यूज किया हो तो वो एक्टिविटी मेथड का यूज यहाँ पे करेगा, क्योंकि उसको समझने, अगर उसने क्वेश्चन पुट करा, बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो उसने लेसन अच्छे से नहीं डिलीवर करा होगा जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को समझ आ सके। तो लर्निंग का जो मेथड है क्वेश्चनिंग इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं? 100% अगर हम श्योर हैं, 100% हम श्योरिटी चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटल में कि अगर हमने कुछ किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट करना है तो हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये 100% श्योर है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट तभी होता है जब वो 100% ट्रू हो। यही चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटल का यूज करते हैं जिसे प्रायोगिक कहते हैं। तो क्या कौन कौन से मेथड्स हैं लर्निंग के? इमिटेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपीरियंस मेथड, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रायल एंड एरर, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।